प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एवं जो आज मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत जो प्रकरण है वो पुनः 79वां जो प्रकरण है वो किसी तकनीकी के कारण मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ इसको। और ये वैसे मैंने कल पढ़ा दिया था, लेकिन इसको पुनः कोई तकनीकी खामियों के कारण इसको इंक्लूसिव, जिसको इंक्लूसिव समेकित शिक्षा सामाजिक दृष्टिकोण से, कि जो इंक्लूसिव शिक्षा है वो सामाजिक दृष्टि से किस प्रकार है उसके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। INCLUSIVE इंक्लूसिव, जिसको EDUCATION एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको समेकित शिक्षा कहा गया है। समेकित शिक्षा सामाजिक दृष्टिकोण से इसके किस प्रकार के वो हैं, तो देखिए मैं यहाँ 79वां जो प्रकरण है इसको पुनः रिपीट कर रहा हूं। तो इसके अंदर देखिए मैं आपको एक विद्वान हुए स्टाइलिंग के अनुसार, स्टाइलिंग एंड स्टाइलिंग के अनुसार जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसके बारे में उन्होंने 1990 में अपने विचार रखे थे। इन्होंने 1990 में अपने क्या रखे थे, विचार रखे थे। तो उनके अनुसार मैं आपको इसके बारे में ध्यान आकर्षित करता हूं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। ये निःशक्त जनों के है। निःशक्त जन एवं जो सामान्य जो विद्यार्थी हैं वो एक साथ एक समय में ही एक ही सिलेबस के अनुसार, एक ही अध्यापक के अनुसार ये अपना अध्ययन करें। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो और ये आपस में मिलकर के ही अध्ययन करें। इसको इंक्लूसिव जो उन बालकों के लिए है, ये जो बालक अपने उसमें यदि समाज में सभी प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं, समाज में विभिन्न प्रकार की क्या है, विभिन्नता है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं। तो ये स्टाइलिंग के अनुसार 1990 के अनुसार मैं आपको यदि समाज की सभी प्रकार की जो विभिन्नताओं के साथ चलता है, देखिए यदि समाज की सभी प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं उन विभिन्नताओं के साथ चलता है तो बालक भी इसी प्रकार की विभिन्नताएं स्वीकार करते हैं। जैसे बड़े करेंगे, व्यक्ति करेंगे, वैसे ही कौन करेंगे, बालक करेंगे। हमारे समाज में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, एक लोग नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए हमारे समाज में विभिन्न धर्म हैं, लेकिन सबका एक ये है लक्ष्य। और समाज में जो लोग अलग अलग धर्मों के रहते हैं वो लोग आपस में एक दूसरे के आदर्शों और मूल्यों का आदर करते हैं, उनका मित्रवत व्यवहार रहता है। किसी प्रकार का कोई भी उनमें हीन भावना नहीं होती है, किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होता उनमें, और वे अपने आदर्श और मूल्यों के साथ में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। एक दूसरे का सम्मान करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे का सम्मान करते हुए वे लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं।
जनसंख्या चाहे किसी की भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन धर्म तो अनेक हैं और देश एक है, अखंड भारत। तो विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, यहाँ विभिन्नताएं हैं। विभिन्न राज्य हैं, बाकी भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ विभिन्न लोगों के बारे में ही चर्चा करता हूँ। तो इसको समेकित, जो समेकित शिक्षा है, उस शिक्षा के अंदर जो सामान्य बालक हैं एवं जो दिव्यांग बालक हैं, इंक्लूसिव जो समेकित शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन, INCLUSIVE इंक्लूसिव एजुकेशन, समेकित शिक्षा। इसका मतलब जो सामान्य बालक हैं वो भी और जो निःशक्त जन हैं वो भी एक ही कक्षा में, एक ही साथ में, एक ही समय में, एक ही सिलेबस के अनुसार वो अपना अध्ययन करते हैं बिना किसी भेदभाव के। ये 1995 में भी जब ये लागू हुआ था, समान शिक्षा का अधिकार, समान सबके लिए शिक्षा, कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। 1999 में रहा था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से और 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। सभी बालक, कैसे भी बालक हो, वो चाहे सामान्य बालक हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे निःशक्त जन बालक हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, कैसे भी बालक हो, लेकिन सबको शिक्षा की आवश्यकता है। और ये शिक्षा का जो अधिकार है, इसको लागू किया था 1995 में। उसके बाद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 1999 में। उसके बाद में देखिए, जो भी निःशक्त जन है वो सामान्य बच्चों के साथ में जैसी ही व्यवहार करेगा जिससे कि उनको अभी विकास हो सके। वो व्यवस्थाएं भी उनकी विकसित हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी कैसी हैं, विकसित हैं, कोई बिना किसी भेदभाव के। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको पुनः जो देखिए ये 1990 है, उसके अनुसार विभिन्नताओं के साथ में जो चलता है बालक भी, वो इसी प्रकार की विभिन्नताएं स्वीकार करता है। विभिन्नताएं क्या करता है, स्वीकार करता है बालक। उसके बाद में हमारे समाज में भी एक धर्म के लोग नहीं हैं, जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा है। देश एक है, जातियां धर्म अनेक हैं, नागरिकता देश की एक है, राज्य अनेक हैं। भाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, लेकिन और जो भाषाएं वो अनेक हैं। इसी प्रकार से यहाँ धर्म के, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, एक ही धर्म के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। ये सभी एक दूसरे का आदर, एक दूसरे के आदर्शों एवं मूल्यों का, आदर्शों एवं मूल्यों का ये आदर करते हैं, सम्मान करते हैं आपस में एक दूसरे का। और समेकित शिक्षा है ये सामाजिक स्तर पर। अब आइए, जो समेकित शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये सामाजिक स्तर पर, इसका जो सामाजिक स्तर पर जो रूप है वो बहुत ही अच्छा है। सामाजिक रूप कैसा है, अच्छा है इसका, समेकित शिक्षा का, इंक्लूसिव एजुकेशन का। और समेकित शिक्षा ही वह शिक्षा है जो बालक को भय मुक्त बनाती है। समेकित शिक्षा वह शिक्षा है जो बालक को क्या बनाती है, भय मुक्त बनाती है, बिना किसी डर के, बिल्कुल भय मुक्त, कोई डर नहीं। ये समेकित शिक्षा बनाती है बालक के लिए, और ये ऐसा वातावरण तैयार करती है जिससे कि बालक अधिक से अधिक रुचि लें, अधिक से अधिक अध्ययन करें। भयमुक्त वातावरण कौन बनाती है, समेकित शिक्षा बनाती है, जो इंक्लूसिव
एजुकेशंस भय मुक्त वातावरण तैयार करती है। और समय की शिक्षा ही वह शिक्षा है जो एक दूसरे के प्रति मित्रता, आदर, सम्मान पैदा करती है, ऐसे भाव तैयार करती है। मित्रता पूर्ण आदर सम्मान ऐसे भाव तैयार करती है। कौन? समेकित शिक्षा। कौन करती है साहब? समेकित शिक्षा करती है। कौन करती है? समेकित शिक्षा ऐसे भाव और ये तैयार करती है। और देखिए इसके बाद में भी ये भी वे आवश्यक हैं कि जो निशक्त जन हैं, जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग हैं, वो सामान्य वर्ग के जो बालक छात्र छात्राएं हैं, ऐसा ही उनको जैसी व्यवस्था विकसित करते हैं, ये समाज का एक दायित्व है। सामान्य बालक, निशक्त बालक, इनमें किसी प्रकार का कोई भी समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता का व्यवहार किया जाए, समानता का व्यवहार किया जाए किसी बिना किसी भेदभाव के। और देखिए जो समय की शिक्षा है ये महत्व रखती है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? निशक्त जनों के लिए महत्वपूर्ण है अधिक। क्यों है? क्योंकि उनके लिए भय मुक्त वातावरण तैयार करती है। निशक्त जनों के लिए ये समय की शिक्षा भय मुक्त वातावरण तैयार करती है। और निशक्त जन भी इससे महत्वपूर्ण है। देखिए विश्व में करीब 600 मिलियन निशक्त जन मौजूद हैं। विश्व में करीब 600 मिलियन निशक्त जन लोग, बालक क्या हैं, ये वर्तमान में मौजूद हैं। लेकिन भारत में इसका 10% अर्थात 60 मिलियन, कितना? 60 मिलियन लोग भारत में भी निवास कर रहे हैं। निशक्त जन की संख्या बता रहा हूं, सामान्य की नहीं। तो 60 मिलियन लोग भी भारत में क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। जिनमें से जो विकासशील देश हैं उनमें ऐसे बालक हैं जो शिक्षा के बगैर है 98%। लेकिन जो 98% हैं, लेकिन जो विकासशील हैं उनमें कुछ संख्या 90 तक कर दी गई है। 90%, किसमें से? 600 मिलियन में से 90%, 98%, 600 में से तो मिलियन में 98%, और जो विकासशील देश हैं उनमें 90% आज भी बालक बगैर शिक्षा के हैं। उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा से वंचित हैं, शिक्षा से दूर हैं आज भी। ये देखिए इन आंकड़ों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। इन आंकड़ों के लिए हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। फिर भी भारत सरकार ने, जो भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उन्होंने सन 2000 में भारत में केंद्र सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा सन 2000 में, कितने में? सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया था। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान सन 2000 में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा भारत में इसको लागू किया था। सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान, ये सन 2000 में सभी के लिए
सभी के लिए शिक्षा। कोई भी बालक बगैर शिक्षा के नहीं रहे, चाहे वो सामान्य बालक है और चाहे वो निःशक्त जन है। कैसा भी बालक है, लेकिन बगैर शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। ये सन 2000 में भारत के अंदर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया था। जो सर्व शिक्षा अभियान है इसको सन 2000 में लागू किया गया था। और जो समेकित शिक्षा का महत्व है वो निःशक्त जनों के लिए आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से भी क्या है, क्योंकि निःशक्त जन के जो माता पिता हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वो अपने बालकों को धनहीन के कारण, गरीबी के कारण पढ़ा नहीं पाते हैं, शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं अच्छी। जो अधिकांश जो माता पिता हैं वो कैसे हैं, निर्धन हैं, निःशक्त जनों के। उनके आय के स्रोत कम हैं, इसलिए तो महंगे खर्चे नहीं सहन कर पाते हैं और वे बाध्य होते हैं कि अपने बालकों को घर पर ही रखने के लिए उन्हें शिक्षा का जो मूलभूत अधिकार है उसका वो वंचित रह जाते हैं। शिक्षा का जो मूलभूत अधिकार है उससे जो निर्धन निःशक्त जन जो माता पिता हैं उन बालकों के, वो शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित रह जाते हैं। इसलिए भी इसका एक वो दिया गया है, जो बालक निःशक्त जन हैं उनके माता पिता गरीबी होने के कारण वो अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते हैं और शिक्षा के अधिकार से वो वंचित रह जाते हैं। इसीलिए जो मूलभूत शिक्षा का अधिकार है उससे वो गरीब जो माता पिता हैं निःशक्त जनों के, वो वंचित रह जाते हैं। फिर भी इसलिए समय की शिक्षा ही ऐसे अभिभावकों के लिए अधिकार प्रदान करती है। समय की शिक्षा उन्हीं के लिए एक अधिकार प्रदान करती है कि वो बालक साथ साथ पढ़ें, जिससे आर्थिक बोझ कम हो। जो सामान्य बालकों के साथ में जो पढ़ाई होगी, शिक्षा प्राप्त करेंगे, हाँ, उनके लिए जो विशिष्ट आवश्यकता है वो उपलब्ध करवा दी जाए। जैसे अंधे बालक हैं या कम दृष्टिहीन हैं, उनके लिए लेंस वगैरह की इनकी व्यवस्था की जाए, ग्लास चश्मे वगैरह की। जो कम श्रवणशील हैं उनके लिए सुनने की मशीन वगैरह, जो हैंडीक्राफ्ट है, जिनके अंग भंग हैं, उनके लिए व्हील चेयर वगैरह, जो भी बैसाखी वगैरह, छड़ी वगैरह, ऐसे उनकी व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो जो शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, उसका लाभ ले सकें। समेकित शिक्षा उसमें सहयोग करती है। समेकित शिक्षा उसमें क्या करती है भाई? सहयोग करती है। इसीलिए भी जो बालकों को विद्यालय में पढ़ा सकें, वो इंक्लूसिव विद्यालय शिक्षकों को भी अवसर प्रदान करती है। इंक्लूसिव जो विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों को भी ये ऐसे अवसर, चांस प्रदान करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन, एक सामान्य शिक्षक, एक विशिष्ट शिक्षक, तो ये इसमें भी प्रदान करती है। मैं आपको ये सेंट्रलिक और जो सेंट्रलिक 1990 के अनुसार आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें जो समय की शिक्षा है वो निःशक्त जनों के लिए आर्थिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो सर्व शिक्षा अभियान है ये सन 2000 में भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार में ये लागू किया गया था। सभी के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, सामान्य बालक और निःशक्त जन बालक एक ही साथ में अध्ययन करेंगे।
उनमें किसी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये इनके लिए था। इसके बाद में भी देखिए, जो समय की शिक्षा है वो निर्विवाद रूप से, समय की जो शिक्षा है वो निर्विवाद रूप से, बिना किसी विवाद के, इसका मुख्य कारण है समानता का सामाजिक मूल्य। समानता का सामाजिक मूल्य, यह इसका निर्विवाद एक मुख्य कारण रहा है समय की शिक्षा का। हम विद्यार्थियों को उदाहरण द्वारा भी पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन जो विविधता है उनमें विविधता होते हुए भी हम सबका एक समान से, वर्तमान जो विपरीत भूतकाल है उसमें समय की जो शिक्षा है उसमें सुधारों एवं अभ्यासों की पृथक्करण के रूप में उसको देखा जाता था। लेकिन हमें आवश्यकता ऐसे विद्यालयों की है जो वर्तमान में, हमें ऐसे विद्यालयों की आवश्यकता है जो व्यापक एवं विस्तृत सामाजिक जो स्वीकारता है, शांति है एवं जो सहयोग है उसको प्रोत्साहित कर सके, उसको प्रोत्साहित कर सके, इसकी एक आवश्यकता है। पुनः प्रशिक्षणार्थियों देखिए, जो इंक्लूसिव समेकित शिक्षा है ये सामाजिक दृष्टि से ये स्टाइलिक 1990 के अनुसार इन्होंने अपने आप को बताया, यदि समाज में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं के साथ में अगर चलता है तो बालक भी इस प्रकार की जो विभिन्नता है उनको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। और हमारे समाज में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी जो एक दूसरे का आदर्शों का, इनका मूल्यों का, इनका सम्मान करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ में मित्रवत एवं आदर सम्मान के साथ में वो अपना कार्य करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर भी इसके बाद में देखिए, जो समय की शिक्षा का महत्व है ये निःशक्त जनों के लिए, जो कमजोर हैं, निःशक्त जन हैं, उनके लिए आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और सर्व शिक्षा अभियान जो सन 2000 में चलाया गया था, ये भारत के अंदर मानव विकास संसाधन जो विकास मंत्रालय है उसके द्वारा ये भारत में लागू हुआ था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा सन 2000 में ये समान और निःशक्त जनों के लिए शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था। सन 2000 में इसको लागू किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान सन 2000। इसके बाद में देखिए, जो समय की शिक्षा है, समय की शिक्षा एक मानव अधिकार है। समय की शिक्षा एक क्या है? मानव अधिकार है। समेकित शिक्षा एक मानव अधिकार है। कैसा अधिकार है? मानव अधिकार है। समय की शिक्षा एक मानव अधिकार है। सभी विद्यार्थियों को यह अधिकार है कि वे बालक एक साथ सीखें, एक ही समय में, एक ही कक्ष में, एक ही विद्यालय में, एक ही गुरुजन के द्वारा वो बालक सीखें, अध्ययन करें। और किसी भी बालक को हम उनकी शारीरिक क्षमता के आधार पर जो सामान्य बालक हैं उन्हें अलग नहीं कर सकते। देखिए, जो हम किसी भी बालक को हम उसकी शारीरिक क्षमता के आधार पर, किसके आधार पर? शारीरिक क्षमता के आधार पर हम सामान्य बालकों से उन्हें अलग नहीं कर सकते।
एक साथ ही, क्योंकि जिससे अगर अलग करेंगे तो उनमें हीन भावना जागृत हो जाएगी और वो कुंठित हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? कुंठित हो जाएंगे, उनमें हीन भावना जागृत हो जाएगी और वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे निःशक्त जन। इसलिए सभी को साथ साथ और एक साथ शिक्षा की व्यवस्था की जाए बिना किसी भेदभाव के। चाहे कैसे भी बालक हो, लेकिन उनके लिए समय की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और समय की शिक्षा का मतलब होता है सामान्य बालक और जो निःशक्त जन बालक हैं वो एक साथ एक ही समय में अपना अध्ययन कर सकें, ऐसा उनका मानना है। लेकिन जो इंक्लूसिव शिक्षा है, एजुकेशन है, वो सामान्य बालक एवं निःशक्त जन बालक हैं उनको एक साथ ही मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है, जिससे कि उनमें किसी प्रकार की हीन भावना नहीं आए। जो सामान्य बालक कर सकते हैं वो निःशक्त जन बालक भी करने को तैयार है और वो भी ऐसा कर सकते हैं। उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, ये भी उनके लिए आता है। देखिए, विश्व में जो निःशक्त जन है उनकी 600 मिलियन जन निःशक्त जन है विश्व में। भारत में उसका 10% है, अर्थात 60 मिलियन लोग भारत में रहते हैं। 60 मिलियन लोग कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन समेकित है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन INCLUSIVE अर्थात स्टाइलिंग के अनुसार 1990 के अनुसार यदि समाज सभी प्रकार की जो विभिन्नताओं के साथ में चलता है तो बालक भी इस प्रकार की जो विभिन्नताएं उनको स्वीकार करते हैं। और हमारे समाज में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, एक ही धर्म के लोग नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये नारा है। इसी प्रकार से आपस में ये लोग सभी अपने आदर्श और मूल्यों का आदर्श और मूल्यों का ये उनको पहचानते हैं, उनका आदर और सम्मान करते हैं और मित्रवत व्यवहार करते हैं। लेकिन जो समय की शिक्षा का महत्व है वो निःशक्त जनों के लिए तो है ही है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और सर्व शिक्षा अभियान जो सन 2000 में भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया गया था, सभी के लिए शिक्षा और सामान्य एवं निःशक्त जनों के लिए शिक्षा ये लागू किया गया था। और समय की शिक्षा एक मानव का अधिकार है। समय की शिक्षा एक मानव का क्या है? अधिकार है। इसको मानवीय अधिकार कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? मानवीय अधिकार कहा गया है समय की शिक्षा को। अब मैं इसको यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि इंक्लूसिव जो समय की शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये इसमें जो निःशक्त जन हैं उनके लिए प्राथमिकता है और सामान्य जो बालक हैं उनके साथ में वो अध्ययन करें किसी बिना भेदभाव के। उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, केवल उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। और सर्व शिक्षा अभियान जो 2000 में भारत में भी लागू किया था मानव विकास मंत्रालय के द्वारा, जो समय की शिक्षा का जो मानव एक अधिकार है, समय की शिक्षा एक मानव का क्या है? अधिकार है। इसको जो सामान्य है और निःशक्त जन है वो एक साथ ही एक ही कक्षा में एक ही समय में वो अध्ययन करें बिना किसी भेदभाव के। अब मैं मेरे को समय अभाव के कारण यहीं इस टॉपिक को विराम देता हूँ और
इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।